नरमीन और सिद्रा को महंगा पड़ गया तारा और राहा को मारना। जब कबीर सारी की सारी प्रॉपर्टी राहा के नाम पर करवा देता है तो तब तो वो दोनों पछताती हैं कि जैसे ही वो घर पर आई थी उन्हें एक्सेप्ट कर लेती, उनके साथ ना तो बदतमीज़ी करती और ना उन्हें मारती। नरमीन जो होती है वो सिद्रा से कहती है अब तुम्हारा दिल ठंडा हो गया है ना, तुम्हें मैं रोक रही थी ना कि ऐसा कुछ ना करो, मैं सारा कुछ हैंडल कर लूँगी, लेकिन तुम्हें तो अपनी ज़िद मनाने की पड़ी होती है। अब तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गई हो ना, तुम्हारे बाप ने सारी की सारी प्रॉपर्टी उस राह के नाम पर कर दी है। जो तुम सारी ज़िंदगी इस घर में रही हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा, उस मिनट की आई राह ने सारा कुछ हथिया लिया है। सिद्रा कहती है कि मैं इस राह को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सिद्रा जाती है, दोबारा जाकर राह के गिरबान से पकड़ लेती है, उसे बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर देती है। तारा जब चीखने की आवाज़ें सुनती है वो आती है और सिद्रा को ये कहती है कि बेटा राह को कुछ ना कहो, तुम्हारे बाप ने ही सारा कुछ किया है, वो यहाँ पर हमें लेकर आया है और प्रॉपर्टी भी उसने ही नाम पर करवाई है। हमने उसे ना तो मांगी थी और ना ही हमें प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत है। हमारे अंदर लालच नहीं है, आप लोगों को भी पता है। अगर मेरे अंदर और मेरी बेटी के अंदर लालच होता तो हम कब की आकर आप लोगों का प्रॉपर्टी का केस कर चुकी होती, लेकिन ऐसा हमने कुछ नहीं किया। कबीर ने सारा कुछ किया है, प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ ना कहो। लेकिन सिद्रा कहती है कि आज मैं इसे यहीं पर ही मार कर जिंदा दबा दूंगी, या मार दूंगी या जिंदा ही इसको इसकी कब्र यहाँ पर बना दूंगी। यही बातें हो रही होती हैं और इतना ज़्यादा शोर होता है। सिद्रा और नरमीन ने शोर मचाया होता है और मचाई होता है शोर, बहुत ज़्यादा कुट कहा मचाई होती है, जिसकी वजह से हमसाए भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और कबीर जो होता है वो ऑफिस से आ जाता है। जैसे ही वो देखता है कि उसके घर में बहुत ज़्यादा शोर है, वो जल्दी से जब घर आता है तो देखता है कि दोनों जो उसकी बीवियां हैं वो भी लड़ रही हैं और उसकी सिद्रा जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा राह को मार रही है। तो जो कबीर होता है वो तो एक थप्पड़ रसीद कर देता है नरमीन के फेस पर और उसे कहता है कि तुमने अपनी बेटी की यही तरबियत की है कि एक दो मेहमान अगर मैं घर लेकर आ जाऊं तो उसने ऐसे शोर मचाया होता है, पूरे पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया होता है। ये थप्पड़ मुझे ना तुमको बहुत पहले मार देना चाहिए था, फिर तुम लोगों की अच्छी तरबियत भी हो जाती और तुम कुछ अपनी औकात में भी रहती। सिद्रा अपने बाप से कहती है कि बाबा आपने ठीक नहीं किया, पहले भी आपने इंसल्ट की थी, फिर आपने प्रॉपर्टी नाम पर करवाई है उस बेटी के, आज आपने हाथ भी मम्मा पर उठाया। हम घर छोड़कर जा रही हैं और कभी भी दोबारा इस घर में नहीं आएंगी। कबीर जो होता है वो कहता है कि बेशक आप चली जाएं, जब आप बदतमीज़ हैं, आप मेरी बात को फॉलो ही नहीं करते, मैंने जब कह दिया है कि ये तुम्हारा भी घर है और उसका भी घर है तो फिर आप लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए था। सिद्रा और नरमीन दोनों घर छोड़कर चली जाएंगी। दूसरी तरफ जैसे अदिल को होश आएगा और वो घर में आएगा तो वो पूछेगा कि तारा और राह दोनों कहाँ हैं, तो बतूल बता ही देगी कि तारा और राह को मम्मा ने घर से निकाल दिया है। अदिल बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है आसिया पर कि आपने मेरी बहन और भांजी के साथ बहुत ज़्यादा पहले जुल्म किए हैं, आपका दिल नहीं भरा कि अब उनको घर से निकाल दिया, उनका कौन है। अदील जो है वो अब दोनों को वापस लेकर आएगा, लेकिन आसिया जो है वो तो जीते जी ही जैसे मर जाएगी।